तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक आगाज हो गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे हैदराबाद में फिलहाल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं। सीधा लिए चलेंगे आपको। So I'll just start on the short points कि अभी जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा और मणिपुर में, और उसके साथ साथ कुछ निकाय चुनाव भी हुए हैं और कुछ उपचुनाव भी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत हुई है। रामपुर, आजमगढ़, त्रिपुरा, बहुत सारी जीत जो आपके सामने है, उसको और उसकी सराहना करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और उनके गरीब कल्याण नीति, उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए। ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है। आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज नाउ 8.7% एंड मूविंग। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई, लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए एक गहन अभियान चलाने की जरूरत है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका फायदा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा और साथ में जनता को भी मिलेगा। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 2 प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, ये भी पेश किए जाएंगे। और इन सभी प्रस्तावों के प्रारूपों के ऊपर पदाधिकारियों की जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई थी। ये भी वी ऑल्सो फेल्ट दैट परहैप्स इट्स अ गुड आइडिया कि जिस प्रदेश के अंदर बैठक होगी। तो देखिए, प्रेस वार्ता वसुंधरा राजे करते हुए तमाम जानकारियां उन्होंने साझा की। और देखिए, 18 साल के बाद में हैदराबाद की धरती पर जब तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जुटेंगे, एक तरीके से 365 दिन, जिस तरह से लगातार जानकारी सामने भी आ रही है, 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से पूरा प्रोफेशनल। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें विधिवत आगाज की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ में वसुंधरा राजे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ है। साउथ को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इधर से शुरू हो गई। तेलंगाना में चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव है और चुनावों से पहले आज से ही एक तरीके का फॉर्मल आगाज भारतीय जनता पार्टी की ओर से
औपचारिक ऐलान भी कई हुए और साथ ही साथ हैदराबाद की धरती से केसीआर और ओवैसी, ये दो वो नाम जिन पर वार किए गए।